तो हम लोग शुरू करेंगे सिद्धांत लक्षणम। तो ये व्याप्ति का सिद्धांत लक्षण है। तो सबसे पहले मणिकार ने पूर्व पक्षी व्याप्ति का प्रतिपादन किया 5 व्याप्तियों का। उसके बाद चतुर्दश लक्षणीय है, वो भी सभी पूर्व पक्षी व्याप्ति है। तो अव्यभिचारी तत्व शब्द से प्रतिपादित जो 5 है वो व्याप्ति नहीं है। उसका खंडन करने के बाद प्रश्न था का व्याप्ति, तो उसका उत्तर आया अव्यभिचारी तत्व व्याप्ति। तो मणिकार ने कहा न तावत अव्यभिचारी तत्व, तो जो अव्यभिचारी तत्व पद से प्रतिपाद्य है वो व्याप्ति नहीं है। उसके बाद सौंदर्याचार्य ने वेदगण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव को लेकर समन्वय करने का प्रयास किया। तो मणिकार ने उसका भी खंडन किया कि प्रतियोगी वृत्ति से धर्म न प्रतियोगिता अवच्छेदक। प्रतियोगी में न रहने वाला जो धर्म होता है वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक अर्थात वो वेदगण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव को स्वीकार नहीं करते। तो उसका भी खंडन हो जाता है। तो प्रश्न बना हुआ है कि का व्याप्ति। मणिग्रंथ में और भी कई प्रकार के पूर्व पक्षी व्याप्ति के लक्षण बताए गए हैं। तो उन सब पूर्व पक्षी व्याप्तियों के निरूपण करने के बाद अत्रोच्यते, यहाँ से सिद्धांत व्याप्ति का निरूपण करते हैं, अपना समाधान देते हैं। अत्रोच्यते अत्रोच्यते प्रतियोग्य समानाधिकरण यत् समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं यन्न भवति तेन समं तस्य समानाधिकरण्यं व्याप्तिः। तो प्रतियोग्य समानाधिकरण यत् समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं यन्न भवति तेन समं तस्य समानाधिकरण्यं व्याप्ति। तो इसमें जो पहला यत्पद है, प्रथमम यत्पदम हेतु परम और द्वितीयम यत्पदम साध्य परम। आगे भी तेन समम तस्य सामानाधिकरण्यम, वहाँ भी तेन समम तस्य। तो प्रथम तत्पद का अर्थ हो जाएगा साध्य, तेन साध्यन समम हेतु सामानाधिकरण्यम। ठीक है, साध्य निरूपितम हेतुनिष्ठम, साध्य निरूपितम हेतुनिष्ठम सामानाधिकरण्यम। साध्येन तृतीया का अर्थ करना है निरूपितत्व, और तेन समम तस्य षष्ठी का अर्थ करना है निष्ठत्व। तो तेन साध्येन समम साध्य निरूपितम हेतुनिष्ठम सामानाधिकरण्यम, यही व्याप्ति है। तो प्रतियोग्य समानाधिकरण, प्रतियोगी का असमानाधिकरण और हेतु समानाधिकरण जो अत्यंताभाव। तो अत्यंताभाव में 2 विशेषण है। प्रतियोगी का असमानाधिकरण होना चाहिए, प्रतियोगी वेदिकरण होना चाहिए, और हेतु का समानाधिकरण होना चाहिए, हेतुधिकरण वृत्ति, ऐसा जो अभाव। तार से अभावीय जो प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न को साध्य नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नम यन्न भवति, यथ साध्य लेना है, तो प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न को साध्य नहीं होना चाहिए। तो तार से जो साध्य होगा, तार साध्य का जो सामानाधिकरण हेतु के साथ, वही सामानाधिकरण ही व्याप्ति है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यद धर्मावच्छिन्न वाचक पदोत्तरम नयादि पदम श्रूयते तेन तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावावगाहनं क्रियते। ठीक, तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावावगाहनं क्रियते। तो यहाँ पर जो मूल ग्रंथ है वो क्या कहता है कि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नम यन् न भवति। तो यत् पदोत्तर नए पद है, तो यत् हो गया साध्य, साध्यवाचक पदोत्तर नए पदम श्रूयते, इसलिए साध्य भेद का यहाँ पर अवगाहन होगा। अभाव यहाँ पर भेद है, तो साध्य भेद का अवगाहन होगा। तो साध्य भेद हम कहाँ ले जाएंगे? प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न में। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नम यत् न लिखा है ना, घटः पटो न, तो पट का भेद लिया, पट भेद कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। घटो न पट कहेंगे तो घट का भेद पट में रहेगा। ठीक, तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नम यन् न भवति है, इसलिए क्या करेंगे? साध्य का भेद प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न में ले जाएंगे। साध्य का भेद प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न में ले जाएंगे। तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नम साध्य भिन्नम। ठीक है, तार साध्य सामानाधिकरण, उसको लक्षण बोलने में सुविधा हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे? प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न भेद प्रतियोगी साध्य। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न में साध्य का भेद ले आना है, तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वृत्ति जो भेद, तार से भेद प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। तो लक्षण बनेगा हमारा प्रतियोग्य समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण अत्यंताभावीय प्रतियोगिता। ठीक, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वृत्ति भेद प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति।
प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्नम साध्य भिन्नम तार साध्य समानाधिकरण्यम, वो दोनों में कोई अर्थ भेद नहीं है, खाली बोलने की सुविधा, दोबारा बोलना पड़ता है वहाँ पर, साध्य भेद लेकर के तार से साध्य समानाधिकरणम। यहाँ वृत्ति भेद प्रतियोगी साध्य समानाधिकरण कहने के ऊपर एक उक्ति से हो जाएगा। तो समन्वय करते हैं, पर्वत वन्यमान धूमात, तो प्रतियोगी समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण अभाव लेना है हमको पहले। तो धूमाधिकरण पर्वत में हमने अभाव लिया घटाभाव, घटो नास्ति, घट जो है अपने प्रतियोगी घट के अधिकरण में नहीं रहेगा और हेतु के अधिकरण पर्वत में रहता है। तो प्रतियोगी का असमानाधिकरण हेतु समानाधिकरण जो अत्यंत अभाव, घटाभाव मिला, हमको यही देखना है कि साध्य का अभाव मिलता है कि नहीं मिलता। तो सद हेतु स्थल में साध्य अभाव नहीं मिलना चाहिए। तो धूमाधिकरण में कहीं पर भी बनने का अभाव नहीं मिलता, तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिलना चाहिए। तो घटपट आदि उदासीन पदार्थ का अभाव ले लेंगे। तो अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न घट हो गया, प्रतियोगिता अभाव लिया घटाभाव, घटाभाव प्रतियोगिता घटनिष्ठा, प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया घटत्व, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न हो गया घट। तद्वृत्ति जो भेद, तो साध्य भेद लेना है हमको, पहले से साध्य भिन्न हमने कहा ही है, तो घट में साध्य का भेद लेना है। तो साध्य हो गया वन्य, तो वन्यर्न भेद मिल जाएगा। प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न घटवृत्ति भेद हो गया वन्य भेद, वन्यर्न इत्याकार का भेद, वो भेद मिल जाएगा उसमें। तत्प्रतियोगी साध्य हो गया वन्य, तार से वन्य का सामानाधिकरण चला गया धूम में, तो लक्षण समन्वय हो गया। धूमान वन्य में देख लो, तो वन्य ये तो हो गया वन्य, ये तो अधिकरण हो गया अयुगलक, उसमें हमने अभाव लिया धूमाभाव। अच्छा, तो स्थल में क्या होना चाहिए, साध्याभाव लक्षण घटक होना चाहिए। तो ये तो हो गया वन्य, ये तो अधिकरण हो गया तत्र वर्तमान अभाव। अब धूमाभाव प्रतियोगी समानाधिकरण भी है, क्योंकि अयुगलक में धूमाभाव तो रहता है लेकिन धूम नहीं रहता, तो प्रतियोगी व्यतिकरण अभाव हो गया। तो प्रतियोगी समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण अत्यंत अभाव हो गया धूमाभाव। तार से अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न हो गया धूम, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न हो गया धूम, प्रतियोगिता अवच्छेद धूमत्व तदवच्छिन्न धूम, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न धूम। तद्वृत्ति जो भेद, साध्य भेद मिलना चाहिए, तो धूम होना भेद नहीं मिलेगा, इसलिए तत्प्रतियोगी साध्य होगा नहीं, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। हो गया, हाँ। तो ये तो सीधा सीधा लक्षण हम लोग मूल के हिसाब से बनाया। आगे इसका जो व्याख्या करेंगे, कौन व्याख्या करेगा, नहीं दीदीकार करेंगे ना, ये मणि ग्रंथ है, तो मणि ग्रंथ की व्याख्या करेंगे है ना, रघुनाथ शिरोमणि दीदीकार, और दीदी की व्याख्या करेंगे जगदीश तर्क अलंकार। तो पहले एक बार दीदी पढ़ लेते हैं, फिर उसको मिलाते हुए चले जाएंगे। प्रतियोग्य समानाधिकरण इति, प्रतियोग्य समानाधिकरण यद्रूप विशिष्ट समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिता नवच्छेदकः यो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नेन येन केनापि समं समानाधिकरण्यं तद्रूप विशिष्टस्य तद्धर्मावच्छिन्न यावन्निरूपिता व्याप्ति इत्यर्थः। ठीक है, प्रतियोग्य समानाधिकरण यद्रूप विशिष्ट समानाधिकरणात्यन्ताभाव प्रतियोगिता नवच्छेदको यो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नेन येन केनापि समं समानाधिकरण्यं तद्रूप विशिष्टस्य तद्धर्मावच्छिन्न यावन्निरूपिता व्याप्ति। तो उसका अर्थ वर्णन किया। तो इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। तो पहले प्रतियोगी समानाधिकरण तो है ही है, प्रतियोगी समानाधिकरण ठीक है, और यत् समानाधिकरण था मूल में, उसका अर्थ उन्होंने किया यद्रूप विशिष्ट समानाधिकरण। तो यद्रूप विशिष्ट का अर्थ यत् होता ही है, किंतु यद्रूप का उन्होंने उल्लेख किया, ठीक, केवल हेतु समानाधिकरण न कह करके हेतुदावच्छेद का अवच्छिन्न हेतु समानाधिकरण ऐसा उन्होंने प्रवेश कराया। तो उसका प्रयोजन बताएंगे। तो प्रतियोगी समानाधिकरण यद्रूप विशिष्ट समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता नवच्छेदको यो धर्म। ठीक, तो मूल में क्या है, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न है, धार्मिक को लिया है, और यहाँ पर उन्होंने प्रतियोगिता नवच्छेदको यो धर्म, यो धर्म से हमको साध्यता अवच्छेद धर्म को लेना है। तो प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक होना चाहिए, अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेदक का भेद साध्यता अवच्छेदक में जाना चाहिए। मूल ग्रंथकार क्या कहते हैं, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न में साध्य का भेद ले आना चाहिए। उसमें हम नए व्यत्यास जब करेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न से भिन्न साध्य का होना चाहिए। वो हम नए व्यत्यास के बारे में बताएंगे। प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न से भिन्न साध्य का होना चाहिए, अर्थात धर्मी का भेद धर्मी में जा रहा है ना, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न धर्मी है, उसका भेद धर्मी साध्य में जा रहा है। और द्वितीय अधिकार ने थोड़ा उसको छोटा कर दिया,
वो कहते हैं धर्म का भेद धर्म में लेना चाहिए, प्रतियोगिता अवच्छेदक से भिन्न साध्यता अवच्छेदक होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं अनवच्छेदकत्व अनुसरण, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक होना चाहिए। तो मूल में है कि प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न भिन्न साध्य नहीं व्यत्यास करने पर, और यहाँ पर उन्होंने उसको बना दिया प्रतियोगिता अवच्छेदक भिन्न साध्यता अवच्छेदक, प्रतियोगिता अनवच्छेदक ये धर्म। ठीक है, पर कहाँ कहाँ भेद हुआ पहले हमको समझना है, फिर उसकी व्याख्या करेंगे क्यों भेद किया उन्होंने। तो ये हुआ प्रतियोगिता अनवच्छेदक यो धर्म। तद धर्मावच्छिन्न है ना, अब साध्य तक तो जाना है क्योंकि साध्य का सामान अधिकरण तुम ले जाना है, साध्यता अवच्छेदक का सामान अधिकरण तो जाएगा नहीं। तो तद धर्मावच्छिन्न है ना एन के नाभि समम सामान अधिकरण, एन के नाभि समम, तद धर्मावच्छिन्न साध्य है उस साध्य के साथ, तो साध्य कई होते हैं इसलिए एन के नाभि समम, उसका प्रयोजन में बाद में बताएंगे। जो सामान अधिकरण है वही व्याप्ति है, और केवल व्याप्ति नहीं कहा, तद्रूप विशिष्ट से तद्धर्मावच्छिन्न यावत निर्विधा व्याप्ति, यहाँ पर भी उन्होंने धर्म को ले लिया। तेन समम तस्य है मूल में, तो यहाँ पर उन्होंने कर दिया तद्रूप विशिष्ट। तो धूम में जो बनने का सामान अधिकरण है वो धूम में बनने की व्याप्ति है, ऐसा नहीं। ठीक, केवल धार्मिक को नहीं लेना है। अभी तो धूमत्वावच्छिन्न में बन्यत्वावच्छिन्न का जो सामान अधिकरण है वो धूमत्वावच्छिन्न निष्ठ, धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ, बन्यत्वावच्छिन्न बन्य निर्विधा व्याप्ति है। हो गया। तो प्रतियोगी समानाधिकरण यद्रूप विशिष्ट समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक यो धर्म तद्धर्मावच्छिन्नेन एन केनापि समम सामानाधिकरण्यम, इतना लक्षण हो गया है ना। एन केनापि समम सामानाधिकरण्यम तद्रूप विशिष्टस्य तद्धर्मावच्छिन्न यावत निर्विधा व्याप्ति, तद्रूप विशिष्टस्य तद्धर्मावच्छिन्न यावत निर्विधा व्याप्ति है। धूमत वन्यत्वावच्छिन्न यावत वन्य निर्विधा व्याप्ति है। तो धूम में रहने वाला जो बनने का सामान है किसी एक धूम में, एन के नाम समम सामानाधिकरण में है, इधर कहा है इन्होंने लक्षण में, धूम में बनने का जो सामानाधिकरण है तो किंचित धूम में, किसी भी धूम के साथ, पर्वतीय धूम हो, मान से बन धूम हो, कोई भी हेतु है उसके साथ जो बनने का सामानाधिकरण है वो व्याप्ति तो सामान्य की व्याप्ति है ना। किसी एक धूम के साथ जो बनने का सामानाधिकरण है वो केवल एक धूम में रहने वाले बनने की व्याप्ति नहीं है। धूमत्वावच्छिन्न धूम सामान्य में रहने वाले बन्यत्वावच्छिन्न के बनने की व्याप्ति है, वो सामान्य रूपता का लाभ कराना उनको। ठीक, तो उसकी व्याख्या जगदीश बाद में करेंगे। तो हमको कहाँ करना है, सबसे पहले हमको नए व्यत्यास करना है। अभी हमने जो मूल लक्षण बनाया था, क्योंकि आगे अनवच्छेदकत्वानुसरण जो कर रहे हैं तो प्रतियोगितावच्छेदक से भिन्न साध्यतावच्छेदक ऐसा अर्थ कर रहे हैं। तो उससे ऐसा अर्थ करने के लिए मूल कैसा होना चाहिए, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न से भिन्न साध्य, ऐसा वो मूल से आना चाहिए, तब जाकर उस ग्रंथ की संगति बैठेगी। समझ में आया। इसलिए तो उसको हमको पहले व्याख्या करनी पड़ेगी कि जो मूल ग्रंथ है उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न में हम लोग साध्य का भेद ले रहे हैं। जैसे हमने अभी लक्षण बनाया प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नम साध्य भिन्नम, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न वृत्ति भेद प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरणम, ऐसा लक्षण बनाया। तो इसमें दोष होगा, इसमें दोष होगा। ऐसे लक्षण स्वीकार करेंगे तो दोष होगा। कहाँ दोष होगा, कहाँ दोष होगा, प्रमेयवान धूमात, प्रमेयवान वाच्यत्वात् कर लो, प्रमेयवान वाच्यत्वात्। ठीक, तो प्रतियोगी समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण जो अत्यंत अभाव, वाच्यत्व का अधिकरण पर्वत में हमने घटा भाव ले लिया, सद्य तो है ना, प्रमेयवान वाच्यत्वात् सद्य तो ही होना है इसमें। ठीक, तो हमने ये प्रतियोगी समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण भाव लिया घटा भाव, तार से घटा भाव ये प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न हो गया घट, उसमें साध्य का भेद मिलना चाहिए। तो साध्य क्या है, प्रमेय, तो तद्वृत्ति भेद प्रमेय ना भेद मिलेगा, वो भेद मिलता ही नहीं है, प्रमेय ना भेद, प्रमेय भेद कहीं पर मिलता ही नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति होगी। इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए हमको क्या करना है, नए का व्यत्यास कर देना है। प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न में साध्य का भेद ले रहे थे, हम क्या करेंगे अब प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न का भेद साध्य में ले जाएंगे। तो प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न भिन्न साध्य, प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न में न भवति ऐसा मूल है, उसको हम करेंगे प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्नम न यत, है ना, यन्न की जगह न यत कर देंगे। ठीक, यत पदोत्तर श्रूयमाण जो नए पद है उसका यत पद से पूर्व में प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नोत्तर में उसका अनुसंधान करेंगे। तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नम न यत भवति तेन समम दश सामानाधिकरण व्याप्ति हो जाएगा। तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न पदोत्तर जब नए पद है तो उसका भेद हम साध्य में ले जाएंगे। तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न भिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति लक्षण बनेगा।
प्रतियोगी समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण अत्यंताभावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न भिन्न साध्य समानाधिकरण्यम। हो गया। तब घटाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न हो गया घट, उससे भिन्न जो प्रमेय है पटादि प्रमेय मिल जाएंगे, पटादि प्रमेय मिल जाएंगे। प्रमेय से भिन्न घट हो नहीं सकता, घट से भिन्न प्रमेय है ना। देवदत्त से भिन्न मनुष्य होगा कि नहीं होगा? देवदत्त से भिन्न यज्ञदत्त आदि हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य से भिन्न देवदत्त नहीं होता। इसलिए घट से भिन्न प्रमेय पटादि प्रमेय मिल जाएंगे। तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न भिन्न साध्य अन्य प्रमेय मिल जाएगा। कार्य से साध्य का सामानाधिकरण वाच्यत्व में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, ये नए व्यत्यास है। तो यहाँ तक तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद इतने से भी द्वितीयकार को तो काम चला नहीं है ना। वो केवल धार्मिक का भेद प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न का भेद साध्य में अभी हमने जो लक्षण बनाया इसमें हम क्या कर रहे हैं बाबा जी? प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न का भेद साध्य में ले जा रहे हैं, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न भिन्न साध्य। लेकिन द्वितीयकार क्या कर रहे हैं? प्रतियोगितावच्छेदक का भेद साध्यतावच्छेदक में ले जा रहे हैं, धर्म का भेद धर्म में ले जा रहे हैं। तो क्यों प्रश्न आएगा ना। तो मूल को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि तोड़ मरोड़ किया है उन्होंने, इसकी क्या आवश्यकता है? तो उसको जगदीश बताएंगे उसका अर्थ कि ऐसा नहीं करेंगे, अनवच्छेदक तो अनुसरण नहीं करेंगे तो वन्यमान धूमात इत्यादि स्थलों में अव्याप्ति हो जाएगी। चालनीय न्याय से धूमाधिकरण जो पर्वत आदि है उसमें हमको अभाव मिल जाएगा। तत्तद व्यक्ति नास्ति, तत्तद व्यक्ति नास्ति, ये तो मालूम है चालनीय न्याय है ना। पर्वत में मानसीय वन्य व्यक्ति नास्ति, मानस में पर्वतीय वन्य व्यक्ति नास्ति। तो चालनीय न्याय से धूमाधिकरण जो पर्वत आदि है उसमें हमको सारे वन्य व्यक्तियों का अभाव मिल जाएगा। किंतु वन्य सामान्य अभाव तो मिलेगा नहीं, वन्य नास्ति, वन्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिलेगा नहीं, किंतु तत्तद वन्य व्यक्ति नास्ति। इसलिए एक व्यक्ति को हमको लेना है, इसलिए हम व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। तत्तद वन्य नास्ति अभाव लिया तो तारिश अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न कौन हो गया? तत्तद वन्य। तो सारे वन्य, तत्तद वन्य में कोई भी वन्य छूटेगा नहीं, सभी वन्य आ जाएंगे, क्योंकि सभी वन्य का अभाव दूसरे अधिकरण में मिलता ही है। कोई भी एक ऐसा भी वन्य नहीं कि जो सब जगह रहता हो। ऐसा होता तो भी हम कहते कि एक वन्य का अभाव नहीं मिल रहा है। समझ में आया? चार जगह पर चार वन्य है, लेकिन एक ऐसा है कि जो चारों जगह पर है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसीलिए कोई भी वन्य किसी एक अधिकरण में है तो अन्य अधिकरण में उसका अभाव मिल जाता है। तो तत्तद व्यक्ति नास्ति अभाव मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न हो गया, सारे वन्य व्यक्ति हो गए, उससे भिन्न साध्य नहीं मिला तो अव्याप्ति हो गई। तो ये हो गई समस्या। समस्या मतलब यह हो गई अव्याप्ति। तत्तद व्यक्ति भाव को लेकर के वन्य अनुमात में अव्याप्ति हो गई। ये जगदीश ने कहा है। हाँ, वन्यत्वावच्छिन्नस्य सर्वस्यैव धूमादिवन्निष्ठाभाव प्रतियोगितावच्छेदकीभूत तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्नत्वात् अव्याप्तिः इति अन्यथा व्याचष्टे। तो द्वितीयकार ने जो प्रतियोगिता अनवच्छेद हो ये धर्म कहा है, उसका प्रयोजन अब जगदीश बता रहे हैं। तो कुछ प्रयोजन द्वितीयकार खुद ने कहा है, तो जो जिसका प्रयोजन इन्होंने यहाँ थोड़ा जो परिवर्तन किया है मूल में, तो उसका प्रयोजन स्वयं बताएंगे। तो जिसका प्रयोजन स्वयं नहीं बताएंगे उसका प्रयोजन जगदीश बताएंगे, व्याख्या कर बताएंगे। तो कहते हैं कि वन्यत्वावच्छिन्न से सर्वशैव है ना। वन्यत्वावच्छिन्न जो भी वन्य है मतलब साध्य, तो जो साध्य होगा वो क्या हो जाएगा? धूमादिवन यत्वधिकरण प्रति जो अभाव, तत्तद व्यक्ति नास्ति अभाव, कार्य से अभाव ये जो प्रतियोगितावच्छेदक तत्तद व्यक्तित्व तदवच्छिन्न नहीं हो गया। तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्नत्वात् अव्याप्ति। ठीक है, स्पष्ट है ना पंक्ति महाराज जी? जो भी वन्य है वन्यत्वावच्छिन्न सर्वशैव, वन्यत्वावच्छिन्न से सर्वशैव मतलब जो वन्य है जो साध्य है, साध्य कैसा हो गया? यत्वधिकरण वृत्ति अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न हो गया। यत्वधिकरण वृत्ति अभाव करके हमको क्या मिला? तत्तद व्यक्ति नास्ति अभाव मिला। अभावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न ही तत्तद व्यक्ति, तत्तद वन्य व्यक्ति, सारे वन्य व्यक्ति हो गई, उससे भिन्न साध्य नहीं हुआ तो अव्याप्ति हो गई। अतः द्वितीयकार ने इस अव्याप्ति को ध्यान में रख करके मूल ग्रंथ में थोड़ा सा परिवर्तन किया। मूल ग्रंथ में वो क्या करते थे कि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न भिन्न साध्य कहते थे। अब द्वितीयकार ने प्रतियोगितावच्छेदक से भिन्न साध्यतावच्छेदक होना चाहिए ऐसा कहा। प्रतियोगितावच्छेदक से भिन्न साध्यतावच्छेदक, उसी का अर्थ है प्रतियोगिता नवच्छेदक। ठीक, हाँ।
अब जब प्रतियोगिता अनवच्छेदकम या साहित्यावच्छेदकम कह देंगे तो क्या होगा? तो धूमाधिकरण पर्वत आदि में चालने न्याय से हमको क्या अभाव मिला? तत्त व्यक्ति नास्ति अभाव मिला। अभाव ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? तत्त व्यक्तित्व होगा। बन्नित्व प्रतियोगिता अवच्छेदक बन्नित्व तभी प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा जब बन्नित्वावच्छिन्नम नास्ति अभाव मिलेगा, मतलब बंधे नास्ति अभाव मिलेगा। धूमाधिकरण पर्वत आदि में कहीं पर भी बंधे नास्ति अभाव मिलने वाला, बन्नित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो मिलने वाला नहीं है। तत्त व्यक्ति नास्ति, एक एक व्यक्ति का अभाव हमने लिया है, तो एक एक व्यक्ति में रहने वाला जो धर्म है वो जाति नहीं है, वो बन्नित्व से भिन्न है। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक तत्त व्यक्तित्व हो जाएंगे। और जो साध्यता अवच्छेदक कौन है? हमारा बन्नित्व है, वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक से भिन्न साध्यता अवच्छेदक बन्नित्व हो गया, तदवच्छिन्न साध्य हो गया बन्नी, उसका सामानाधिकरण चला जाएगा धूम में, तो व्याप्ति नहीं होगी। इसलिए अनवच्छेदक को अनुसरण करना चाहिए। ठीक। वनित्वावच्छिन्नस्य सर्वस्यैव धूमादिवन्निष्ठाः प्रतियोगितावच्छेदकीभूत तत्तद् व्यक्तित्वावच्छिन्न तद् अप्याप्यति अन्यथा व्याचष्टे प्रतियोगितानवच्छेदको यो धर्म इति। तथा च प्रतियोगितावच्छेदक इत्यस्य भावप्रधाननिर्देशतया अवच्छिन्नपदस्य अवच्छिन्नप्रतियोगिताकपदतया तादृशप्रतियोगितावच्छेदकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभिन्नत्वं लभ्यते इति मूले न अवच्छिन्नपदस्य वैयर्थ्यमिति ध्येयम्। हाँ ठीक, ये पुस्तक में सभी में नहीं है, पाठ है ना कहीं, तो जो नहीं है वो बाद में बनाना लिख करके। अब प्रश्न यह आया, क्या प्रश्न आया कि मूल के हिसाब से तो विपरीत व्याख्या हुई, मूल से जो अर्थ आ नहीं रहा है ऐसा अर्थ आप कर रहे हो। मूल का आने तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न भिन्न साध्य कहा है, आप उसी की व्याख्या कर रहे हैं और आप अर्थ बदल रहे हैं। तो कहते हैं कि जो अर्थ हमने बदला है वो एक तो प्रयोजन है कि अव्याप्ति हो रही है इसलिए अर्थ बदला है, और दूसरा व्याख्या करते हैं कि मूल कार ने जो शब्द का प्रयोग किया है उन्हीं शब्दों के द्वारा ही अर्थ लब्ध हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न भिन्न साध्य है ना, उसका अर्थ हमको निकालना है कि प्रतियोगिता का अनवच्छेदक जो साध्यता अवच्छेदक है ना, अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेदक से भिन्न साध्यता अवच्छेदक तदवच्छिन्न साध्य, ऐसा अर्थ हमको निकालना है। तो क्या क्या शब्द है? प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न भिन्न भिन्न, वो साध्य आगे। तो साध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? साध्यता अवच्छेदका अवच्छिन्न, साध्य शब्द का अर्थ है साध्यता अवच्छेदका अवच्छिन्न। ठीक, तो इधर साध्य का हो गया, इधर है प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न। तो प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न में जो प्रतियोगिता अवच्छेदक शब्द का अर्थ है उसका अर्थ करेंगे प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व, भाव प्रदान निर्देश से मान लेंगे। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न है ना, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व। अवच्छिन्न शब्द का की लक्षण करेंगे अवच्छिन्न प्रतियोगिता का इत्यत्र। तो क्या बन जाएगा? प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का, आगे भिन्न है ये, भिन्न माने वेदवान, उसको ऐसे ही रहने देंगे। वेदवान का वहाँ साध्य में है, यहाँ साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न अर्थ करके साध्यता अवच्छेदक में अर्थ करेंगे। वेदवत जो साध्यता अवच्छेदक। अब देखो, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न का क्या अर्थ हुआ? प्रतियोगिता का भेदवान, वहाँ तक चले जाते हैं जोड़ करके। तो प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, तो प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेदकम न, ये भेद है ना। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अर्थात घटो न घट भेद, घट भेद का ही अर्थ होता है घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद। तो प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, प्रतियोगिता अवच्छेदकम न प्रतियोगिता अवच्छेदक भेद, समझ में आया? तो प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद का ही अर्थ होता है प्रतियोगिता अवच्छेदक भेद। तार्स भेद का अन्वय कहाँ करेंगे? साध्यता अवच्छेदक में, क्योंकि साध्य शब्द का अर्थ है साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न, तो साध्यता अवच्छेदक में करेंगे तो प्रतियोगिता अवच्छेदक भिन्नम या साध्यता अवच्छेदकम, ये अर्थ आ जाएगा। इसलिए ये अन्यथा व्याख्या नहीं है। ठीक, ये बता रहे हैं। तथा प्रतियोगिता अवच्छेदक इत्यस्य भाव प्रधान निर्देशतया, प्रतियोगिता अवच्छेदक का भाव प्रधान निर्देश करने में प्रतियोगिता अवच्छेदक का तो अर्थ हो जाएगा। हाँ, फिर अवच्छिन्न पदस्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता का पदतया, हाँ वो तत्परक है, मतलब उसमें लक्षण करेंगे। कहीं भी परक आता है ना, ये परक है, मतलब वो लक्षण हम कर रहे हैं। ठीक, गंगा पद जो गंगा तीर परक है, तो मतलब गंगा तीर में हम उसके लक्षण कर रहे हैं। ठीक, उसका तात्पर्य वहाँ पर है। तादृश प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भिन्नत्वं लभ्यते। हाँ, प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भिन्नत्व लब्ध होगा, और उस भिन्नत्व का अन्वय कहाँ करेंगे? साध्यता अवच्छेदक में। इति मूले
न अवच्छिन्न पदस्य वैयर्थमिति ध्येयम्। वो प्रश्न ये था कि मूल में अवच्छिन्न पद व्यर्थ हो रहा था क्योंकि प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न भिन्न साध्य मूल में है। अब आपने तो अवच्छिन्न को हटा दिया, प्रतियोगिता अवच्छेदक भिन्न साध्यता अवच्छेदक, तो साध्य का अर्थ साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न है तो अवच्छिन्न पद व्यर्थ हो रहा है। तो आप कहते हैं कि जब हम ऐसे इस प्रकार से व्याख्या करेंगे तो अवच्छिन्न पद व्यर्थ, क्योंकि प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न का अर्थ क्या? प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान, तो सारे शब्द के अर्थ आ रहे हैं, तो कोई भी अर्थ व्यर्थ, कोई भी पद व्यर्थ नहीं हो रहा है। तो बिना पदों को व्यर्थ किए ही हमारा जो अभिष्ट अर्थ है वो लब्ध हो जाएगा। ठीक, ये अनवच्छेदक का अनुसरण है। तो हमारा लक्षण बन गया प्रत्योग्य समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव। ठीक, न च पदवत्ते महानस्यो वनिर्नास्ति इत्यादि प्रतीति सिद्धस्य हेतुमन्निष्ठाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकमेव वन्नित्वमिति अव्याप्ति तादवस्थ्यम। हाँ, अव्याप्ति तादवस्थ्यम, अब पुनः अव्याप्ति देनी। ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलता रहेगा, है ना, लड़ाई झगड़ा होती रहनी है, तभी ना ग्रंथ आगे बढ़ेगा। सब लोग चुपचाप बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ न कुछ बोलता रहेगा तब ना बातचीत चलती रहेगी। तो कहेंगे कि देखो कोई बात नहीं, आपने लक्षण बना दिया, तो हम अभाव ले लेंगे मानसीयो बंदे नास्ति। धुमाधिकरण पर्वत में मानसीयो बंदे नास्ति, अभी चालनीय न्याय नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक अधिकरण में किसी अन्य व्यक्ति बन्नी व्यक्ति का अभाव लेना है। वहाँ पर वस्तु तो व्यक्ति भी नहीं है, सामान्य ही है। मानसीय बन्नी भी तो है ना, बन्नी में मानसीय तो हमने विशेषण लगा दिया है, विशिष्ट का अभाव ले रहे हैं हम लोग। मानसीय तो विशिष्ट बंदे नास्ति, तो मानसीय बंदे नास्ति अभाव मिलता ही है। धुमाधिकरण पर्वत में मानसीय बंदे नास्ति अभाव मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अभाव ये प्रतियोगी हो गया मानसीय बन्नी, प्रतियोगिता का अवच्छेद हो जाएगा मानसीयत्व और बन्नित्व। ठीक, मानसीयत्व और बन्नित्व। मानसीय बन्नी जब हम कहते हैं तो उसमें दो धर्म भाषित हो रहे हैं, एक बन्नित्व धर्म भाषित हो रहा है, एक मानसीयत्व धर्म भाषित हो रहा है। इसलिए जो धर्म भाषित होता है विशेषण वही अवच्छेदक बनता है। तो दो अवच्छेदक हो गए, मानसीयत्व और बन्नित्व। तो बन्नित्व भी प्रतियोगिता अवच्छेदक ही हो गया ना, तो बन्नित्व साध्यता अवच्छेदक है, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक ही साध्यता अवच्छेदक हो गया। प्रतियोगिता अवच्छेदक से भिन्न साध्यता अवच्छेदक नहीं हुआ, तो लक्षण नहीं जाएगा, तो हो गई अव्याप्ति। ठीक, न च पदवत्ते महानस्य वनिर्नास्ति इत्यादि प्रतीति सिद्धस्य हेतुमन्निष्ठाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकमेव वनित्वमिति अव्याप्ति तादवस्थ्यम। साध्यतावच्छेदक तदितदो भयावच्छेद्य भिन्नाय प्रतियोगिताया एव अनवच्छेदकस्य विवक्षितत्वात्। हाँ, ठीक है, हम कहेंगे हेतुअधिकरण प्रतिभावी जो प्रतियोगिता है उसमें साध्यता अवच्छेदक तदितरो भयानवच्छिन्न विषय देंगे। क्या विषय देंगे? है ना, साध्यता अवच्छेदक और तदितर, तो उभय धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए प्रतियोगिता को, तारे से प्रतियोगिता का अभाव लक्षण घटक होगा। तो जो हमने अभाव क्या लिया है ना, मानसीय वंदनास्ति अभाव लिया है। तो मानसीय वंदनाभावी जो प्रतियोगिता है उस कैसी हो प्रतियोगिता? मानसीयत्वावच्छिन्न है, वन्यत्वावच्छिन्न भी है। ठीक है, बाकी दो विषय तो होना चाहिए अभाव को, प्रतियोगी समानाधिकरण हेतु समानाधिकरण, वो तो हमको मालूम है, वो है ही है। किंतु अब प्रतियोगिता को साध्यता अवच्छेदक तदितर उभय धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए। तो प्रतियोगिता कैसी है? वन्यत्वावच्छिन्न है और मानसीयत्वावच्छिन्न है। तो साध्यता अवच्छेदक कौन हुआ? वन्यत्व। तदितर कौन हुआ? मानसीयत्व। मानसीयत्व और वन्यत्व एक ही अलग अलग है, क्योंकि दोनों बन्नी में है। मानसीय बन्नी में ही वन्यत्व भी है और मानसीयत्व भी है, तो दोनों एक ही नहीं है। मानसीयत्व और वन्यत्व दोनों एक ही नहीं है। हाँ, मानसीयत्व मानसीय जितने भी होंगे वो सब में मानसीयत्व रहेगा। बन्नी में रहता हुआ अन्य में भी रहेगा, केवल बन्नी में रहने वाला धर्म नहीं है, और वन्यत्व केवल बन्नी में रहने वाला धर्म है, इसलिए दोनों एक नहीं है। इसलिए वो फिर वो उपाधि हो जाएगा, वो है ना, वन्यत्व से एक जाती है। मानसीयत्व तो अनुगत नहीं है ना, मानस में जो लाओगे उसमें मानसीयत्व जाएगा आएगा। समझ में आया? तो मानसीयत्व अलग धर्म है, वन्यत्व दोनों भिन्न भिन्न धर्म है। तो प्रतिसाध्यता अवच्छेद हो जाएगा, तदितर हो गया, तो उभय धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता हो रही है। हमने जो अभाव लिया है मानसीय वन्य भाव, तारिश मानसीय वन्य भाव यह प्रतियोगिता उभय धर्म से अवच्छिन्न, उभयत्व से नहीं,
उभय धर्म से हाँ उभय धर्म से अवच्छिन्न है। अतः महानस्य हमको तो कैसा अभाव चाहिए? जिस अभाव की प्रतियोगिता साध्यता अवच्छेदक तदितर उभय धर्म से अनवच्छिन्न हो। अतः मान से वन्य लक्षण घटक नहीं होगा। तो कौन अभाव लक्षण घटक होगा? बंधनास्ति अभाव तो होगा ही नहीं ना। ये तो अधिकरण वृत्ति भी तो चाहिए पहला। पूर्व पक्ष व्याप्ति पढ़ेंगे तब जाकर बंधनास्ति वाले दोनों मिल जाता है साथ साथ में पढ़ने पर ना। ठीक, तो अभाव क्या लेना है? घटो नास्ति अभाव लक्षण घटक होगा। हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगी के समान अधिकरण अभाव घटाभाव, और घटाभाव है जो घटनिष्ठा प्रतियोगिता है घटत्व अवच्छिन्न है। साध्यता अवच्छेदक बन्यत्व तदितर घटत्व, ये तो उभय धर्म से अवच्छिन्न है नहीं, इतर धर्म से भले अवच्छिन्न है, उभय धर्म से अवच्छिन्न। अतः ये बनने घटाभाव लक्षण घटक हो गया। तार से अभाव ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व हो गया। तद भिन्न साध्यता अवच्छेदक बनित हो जाएगा। तद भिन्न साध्यता अवच्छेदक बनित हो गया। तद अवच्छिन्न साध्य सामान्य अधिकरण में चला जाएगा तो अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक, साध्यतावच्छेदक तदितदोभयावच्छेद्य भिन्नाय प्रतियोगिताया एव अनवच्छेदकत्वस्य वियोक्सितत्वात्। हाँ न च प्रमेयवत्वान् धूमात् इत्यादि अव्याप्तिः। हाँ, अभी प्रश्न आया कि प्रमेयवत्वान धूमात है ना, प्रमेयवत्वान प्रमेयाश्रयवान, तो प्रमेयाश्रय को हम बनाएंगे साध्य, हेतु बना देंगे धूम को। तो जहाँ जहाँ धूम है पर्वत आदि में वहाँ प्रमेयाश्रय रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन रहेगा? कौन प्रमेयाश्रय रहेगा? बन्नी प्रमेय है कि प्रमेयाश्रय है? हाँ, बन्नी प्रमेय भी है, प्रमेयाश्रय भी है ना। बन्नी में बन्नित्व प्रमेय, बन्नी में रूप आदि प्रमेय। ठीक है, प्रमेय तो खुद ही प्रमेय, तो प्रमेयाश्रय बन्नी है वो वहाँ रहेगा, घटादि भी रहेंगे। तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ प्रमेयाश्रय है, ये प्रमेयवान है ये, इसलिए सद हेतु हो गया। तो यहाँ पर अव्याप्ति होगी। कैसे होगी? तो साध्य हेतु हो गया, हेतु अधिकरण हो गया पर्वत आदि, उसमें हमको अभाव लेना है तो हम अभाव लेंगे घटाभाव। तो अभाव लेने में तो कोई दिक्कत, किंतु घटाभाव है जो प्रतियोगिता है घटनिष्ठा प्रतियोगिता, उसको कैसे होनी चाहिए? साध्यता अवच्छेदक तदितर उभय से अनवच्छिन्न होनी चाहिए। साध्यता, साध्य क्या है? प्रमेयाश्रय है ना, प्रमेयवान साध्य। साध्यता अवच्छेदक कौन हुआ? प्रमेयाश्रयत्व, प्रमेयवत्व अर्थात प्रमेय। साध्यता अवच्छेद हो गया प्रमेय। तदितर हमको चाहिए, तो तदितर कोई है ही नहीं, प्रमेय से इतर कोई, तो जब है ही नहीं तो तदितर उभय धर्म वो प्रसिद्ध नहीं हुआ ना, तो तद अवच्छिन्नता अवच्छिन्नता भी अप्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लक्षण नहीं जाएगा, तो हो जाएगी अव्याप्ति। न च प्रमेयवत्वान् धूमात् इत्यादि अव्याप्तिः। साध्यतावच्छेदके तदस्य अप्रसिद्धिः इति वाच्यम्। हाँ, ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर देना है कि इतर शब्द का अर्थ होता है भिन्न, प्रमेतर, साध्यतावच्छेद तदितर मैंने तद भिन्न। तो यहाँ पर इतर शब्द का भिन्न अर्थ करेंगे तो ये समस्या आएगी, प्रमेय से भिन्न कोई, इसलिए उसका हम पारिभाषिक अर्थ करेंगे। तो दो प्रकार के अर्थ करेंगे, क्या क्या? तदितर पदेन तद विषयत्वा व्यापक विषयिताकस्य वियोक्सितत्वात् येन रूपेण साध्यतावच्छेदकत्वं तेन रूपेण तदनवच्छिन्न प्रकारतावच्छेदकत्वस्य वा तदितर पदेन वियोक्सितत्वात्। हाँ, तो ये पारिभाषिक अर्थ उसका हम करेंगे, तो इसकी व्याख्या हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य